दोस्तों, अफगानिस्तान में भारतीय सेना को उतारना तो सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि भारत को पीओके जो हथियाना था। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जहां एक तरफ भारत अफगान के साथ मिलिट्री बैठक करके पूरे तालिबान को उड़ाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं भारत की तैयारी को देखते हुए पाकिस्तान में भी हड़कंप मचा हुआ है। और तो और पाकिस्तान को अब उसके बाप ने भी अकेला छोड़ दिया है। जी हां दोस्तों, चीन ने पीओके की बलि देने की ठान ली है, या फिर यूं कहें कि चीन ने पीओके की बलि देना शुरू कर दिया है। चीन खुद चाहता है कि वो इस झंझट से निकले, तो वहीं पीओके में पाकिस्तान डर के मारे पाकिस्तानी सेना को उतार रहा है। और दोस्तों, इसी के साथ मामला गंभीर होता जा रहा है। अब दोस्तों, क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको विस्तार से, इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि पीओके में भारत का तिरंगा लहराए, तो कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आखिरकार भारत और अफगानिस्तान को लेकर एक बड़ी खबर सुनने को मिली। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तांडव मचाने वाले तालिबान के लिए अफगान सरकार अब भारत की ओर रुख कर रही है, क्योंकि तालिबान को रोकना अब अफगान के हाथों में नहीं रहा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अमेरिका की ओर से भी तालिबान पर बड़ी मात्रा में बमबारी की जा रही है, पर तालिबान है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी इसी बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि तालिबान पर पूरे तरीके से अंकुश लगाने के लिए भारत अफगान में एक बड़ी मिलिट्री बैठक आयोजित की गई है। दरअसल एएनआई की ओर से कहा गया कि अगले हफ्ते अफगानिस्तान के आर्मी चीफ जनरल वहीम मोहम्मद अहमद भारत आने वाले हैं, जिसके बाद तालिबान को लेकर कुछ रणनीतिक बातों पर चर्चा की जाएगी। बताया गया कि 27 जुलाई को अफगानिस्तान के आर्मी चीफ भारत आएंगे। वैसे तो ये मीटिंग अफगान को सैन्य मदद करने के लिए आयोजित की गई है, जिसमें भारत की तरफ से कुछ मिलिट्री हथियार और मिलिट्री ट्रेनिंग अफगानी सेना को दी जाएगी। और 2011 की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत भारत ऐसी सैन्य सहायता अफगानिस्तान को हर साल देता आया है। इसके लिए अफगानी आर्मी चीफ को भारत आने की कोई जरूरत नहीं थी। फिलहाल उनके भारत आने के पीछे एक ही मकसद बताया गया, जो कि मिलिट्री सपोर्ट। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, तालिबान से लड़ने के लिए भारत से अफगानिस्तान मिलिट्री और एयर सपोर्ट की मांग कर रहा है। दोस्तों, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि तालिबान का सर्वनाश करने के लिए अफगान की नेशनल सिक्योरिटी फोर्स को एयर सपोर्ट की काफी जरूरत है, जिसके लिए रशियन ओरिजिन के MI-35 बैटल गनशिप की ओर वो देख रहा है, ताकि तालिबान पर आसमानी कहर बरपाया जा सके। और सरकार के मुताबिक यही एजेंडा लेकर अब अफगानी आर्मी चीफ भारत आ रहे हैं। यही बात अफगानी सरकार ने अमेरिका और रशिया से भी की थी, पर अभी तक उनकी ओर से कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। इसलिए अफगान अब भारत को एक उम्मीद के तौर पर देख रहा है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि भारत अब तक 4 MI-35 हेलीकॉप्टर अफगान को दे चुका है, और फिलहाल भारत के पास सिर्फ ऐसे 15 ही चॉपर बचे हैं। तो दोस्तों, आप ही बताइए कि ऐसी दुविधा भरी सिचुएशन में क्या हमें MI-35 गनशिप अफगान को देने चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो वहीं दोस्तों, हाल फिलहाल में ही इमरान खान के अपने मालिक जिनपिंग को एक बड़ा तोहफा दिया, और ये तोहफा था उसके 13 इंजीनियरों को ऊपर पहुंचाना। हालांकि चीन जब भी ये कोशिश करता है कि कैसे भारत को दबोचा जाए, तब चीन को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है, खास करके पीओके वाले इलाके में। हालत ये हो गए हैं कि चीनी इंजीनियरों को या चीनी वर्करों को AK-47 पीठ पर तान कर काम करना पड़ रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे ही ये हादसा हुआ था इंजीनियर वाला, वैसे ही शाह महमूद कुरैशी चीन जाना चाहता था, लेकिन जिनपिंग ने उसे चीन आने से मना कर दिया। और इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है। पाकिस्तान के खैबर पुख्तनवा में हुए आतंकी हमले में जो चीनी इंजीनियरों का हाल हुआ, उससे राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत ज्यादा नाराज हैं। अच्छे और बुरे वक्त में साथ रहने की कस्में खाने वाले इन दोनों देशों के संबंध में काफी कड़वाहट आ गई है। और हाल तो ये हो गया है कि बाजवा मीटिंग में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि वो अब चीन से ज्यादा पैसे मांगेगा, लेकिन उसी वक्त जिनपिंग का फोन आ गया और उसने ये कह दिया कि पाकिस्तान को अब तासो डैम बनाने की परियोजना को कैंसिल कर देना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन बहुत सारा फंड देता है पाकिस्तानी सेना को, और ये फंड देता है खासतौर पर अलग से चीनी नागरिकों की और चीनी इंजीनियरों की सुरक्षा की जाए। लेकिन फंड मिलने के बाद भी उनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से जिनपिंग ने सीधे अपने लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान को जो फंड दिया है उसे बंद कर दिया। जिसके बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने चीन को मनाने के लिए विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भेजना चाहा, लेकिन पहली बार में तो उसे मना ही कर दिया गया और खाली हाथ लौटा दिया गया। उसके बाद इमरान खान ने खुफिया एजेंसी ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद को भेजने का फैसला किया,
और अब 23-24 जुलाई को किसी भी तरीके से मान मनोवल कर लिया है पाकिस्तान ने, जिसके बाद कुरैशी जाएगा चीन और ये तो पक्का है कि उसे वहां पर जूते ही पड़ेंगे। वैसे दोस्तों आपको हंसी आ जाएगी पाकिस्तान का ऐलान सुनने के बाद। दोस्तों पाकिस्तान ने ये कहा कि पाकिस्तान हाई क्वालिटी के डेवलपमेंट में एक दूसरे की मदद करेगा, कोविड के टीकों पर बात करेगा, आतंकवाद के रोकथाम पर भी बात करेगा। और दोस्तों जब ये घटना हुई तब पाकिस्तान ने बड़े आराम से ये कह दिया कि इसमें तो भारत की एजेंसी रॉ का हाथ है। लेकिन उसकी ये चाल भी काम नहीं आई। जिनपिंग को इतना ज्यादा गुस्सा बढ़ चुका था कि उसने अपनी तरफ से टीम भेज दी कि हम खुद जांच करेंगे, खुद देखेंगे कि आखिर हुआ क्या है, इसके पीछे कौन है। जी हाँ दोस्तों, चीन सबसे पहले 4320 मेगावाट का जो ये बांध बना रहा था सिंधु नदी पर, उसे बंद कर देता है। और अब सीपैक के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट को भी चीन कैंसिल कर रहा है। और चीन के मूड से ये लग रहा है कि सिर्फ एक डैम नहीं बल्कि पूरे सीपैक प्रोग्राम को बंद करने की कगार पर चीन आ चुका है। जिस तरीके से उनके एक्शन हो रहे हैं, एक के बाद एक फंड रोक दिए गए और अब सीपैक की कई परियोजनाओं को भी कैंसिल करता जा रहा है चीन। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब इस पूरे एरिया से पीछे हट जाएगा चीन और अब यहाँ पर सीपैक परियोजना भी पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी, जिसके बाद पीओके से भी चीन भाग जाएगा और भारत के लिए पीओके पर कब्जा करना बहुत आसान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब भारत के लिए यहाँ पर रास्ता आसान बन चुका है। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान को इस चीज का डर लग रहा है कि भारत कुछ इसी तरीके के एक्शन ले सकता है। ऐसे में अब पाकिस्तान ने पीओके में पाकिस्तानी सेना की संख्या को बढ़ाना शुरू कर दिया है। वैसे तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये संख्या हमने बढ़ाई है आने वाले चुनावों को लेकर, लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि पीओके में भारत के एक्शन से घबराए पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि कभी भी इस इलाके में अब भारत एक्शन कर सकता है। ऐसे में इन जगहों की सुरक्षा जितनी जल्दी शुरू की जा सके पाकिस्तान उतना अच्छा समझ रहा है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान को ठोकने की तैयारी अफगानिस्तान और भारत दोनों ही कर रहे हैं। हाल ही में जिस तरीके से अफगानिस्तान के राजदूत की बेटी को अगवा कर लिया गया था और उसे टॉर्चर किया गया था, उसके बाद अब ये मामला इतना ज्यादा उछला कि आप ये अंदाजा लगाइए कि अफगान की सरकार ने तो इस मामले पर निराशा और खेद प्रकट किया, तो वहीं तालिबान ने भी पाकिस्तान को ये कह दिया कि आपने ये जो किया है वो बहुत गलत किया है। मतलब कि तालिबान अब शिक्षा दे रहा है पाकिस्तान को। लेकिन दोस्तों बात करें अगर पीओके की, तो यहाँ पर चीजें बदल रही हैं और भारत के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है कि वो फिर से पीओके में अपनी जमीन को फिर से अपने नाम कर ले और एक बार फिर से पीओके में भारत का तिरंगा लहराए। खैर दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या पीओके से चीन के निकलने के बाद भारत वहां पर धावा बोलेगा या फिर नहीं? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।